अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर प्राइवेट डिफेंस के बारे में क्या बताया गया है। अब प्राइवेट डिफेंस का मतलब है अपना दिफा करना। अगर आप पर कोई हमला करता है तो ये कानून आपको राइट देता है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें। इस हवाले से पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर सेक्शन 96 से लेकर 106 तक हमें बताया गया है कि आपके पास ये राइट है प्राइवेट डिफेंस का। यानी कि अगर कोई शख्स आपके ऊपर आपको अटैक करने वाला है, आपके ऊपर हमला करने वाला है, तो भाई साहब ये आपका राइट है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें और अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करें। ये जो आप करेंगे ना, ये कोई गैर कानूनी काम नहीं होगा, बल्कि ये जायज़ है। यानी अगला बंदा आपको मारने की कोशिश करता है और आप अपने प्राइवेट डिफेंस में उसको यानी कि ठीक ठीक ठाक जो है नुकसान पहुंचा देते हैं, या उसको थप्पड़े मार देते हैं, या उसको तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, तो भाई इसका मतलब ये है कि ये आपने प्राइवेट डिफेंस में किया है और ये जुर्म नहीं है। ठीक है जी। ये कानून आपको इजाज़त देता है, जो आपको आपके ऊपर अटैक करता है, आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, आपकी प्रॉपर्टी को डैमेज करना चाहते हैं, आप उसको रोकें। ठीक है। हाँ, अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, यानी कि आपको पता नहीं कि अब पुलिस आएगी कि नहीं आएगी, तो आप इस राइट का इस्तेमाल करके अपने आप को महफूज कर सकते हैं। लेकिन साथ में ये भी कहा गया है कि भाई ये प्राइवेट डिफेंस का जो कानून जो राइट है ना दोस्तों, इसको आपने तभी इस्तेमाल करना है जब ज़रूरत हो। ये ना हो कि उठते बैठते आप इसका इस्तेमाल करते फिरें और लोगों को तंग करना शुरू कर देते हैं, यानी कि अपने दुश्मनों को मारना शुरू कर दें, क्योंकि जी ये तो मेरा प्राइवेट डिफेंस है। ये गलत है। ठीक है, तभी आपने इस कानून का इस्तेमाल करना है जब वाकई आपको इसकी ज़रूरत हो। दोस्तों, प्राइवेट डिफेंस का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रीज़नेबल फोर्स, यानी कि जितनी ज़रूरत हो ताकत का इस्तेमाल करके अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपनी बॉडी, अपनी प्रॉपर्टी, किसी और की प्रॉपर्टी, किसी की और की बॉडी को प्रोटेक्ट करना जब सामने कोई थ्रेट हो, किसी खतरे से, यानी कि उसको प्रोटेक्ट करना। ठीक है। ब्लैक लॉ डिक्शनरी में भी यही मीनिंग लिखी हुई है कि द यूज ऑफ रीजनेबल फोर्स टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ और वंस प्रॉपर्टी फ्रॉम इंजरी हार्म व्हेन फेस्ड विद अ रियल और थ्रेटेंड अटैक। यानी जब आपके सामने वाकई कोई खतरा हो और आपको लगे कि भाईजान अब मेरी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंच सकता है या मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकता है, तो उस सूरत में आप ताकत का इस्तेमाल करके अपने आप को महफूज रख सकते हैं, और इसी चीज़ को कहते हैं प्राइवेट डिफेंस। तो जनाब, फिर एक दूसरा वर्ड भी सामने आता है ना, सेल्फ डिफेंस। तो फिर भाई सेल्फ डिफेंस और प्राइवेट डिफेंस में क्या फ़र्क है? यार, सेल्फ डिफेंस का मतलब होता है सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन करना, अपने आप को बचाना, अपने जिस्म को बचाना। यानी अगर कोई आपको हिट करने की कोशिश करता है तो बदले में आप उस बंदे को धक्का दे सकते हैं, उसको ब्लॉक कर सकते हैं, उसको गिरा सकते हैं। इसको बोलते हैं सेल्फ डिफेंस। लेकिन जो प्राइवेट डिफेंस है ना, वो एक ब्रॉडर टर्म है। इसमें सिर्फ अपनी जिस्म की प्रोटेक्शन नहीं होती, अपनी प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन नहीं होती, बल्कि किसी और के जिस्म की भी प्रोटेक्शन, किसी और को बचाना, किसी और की प्रॉपर्टी को बचाना भी जनाब प्राइवेट डिफेंस में आता है। मिसाल के तौर पर आप देख रहे हैं कोई एक शख्स आपके दोस्त के ऊपर हमला कर रहा है, तो आप अपने दोस्त का दिफा कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। या आप देख रहे हैं कि कोई शख्स जो है ना आपके पड़ोसी के घर में रात को घुस रहा है चोरी करने की नीयत से, तो आप उस चोर को पकड़ सकते हैं और उसको रोकेंगे ताकि आपके दोस्त का नुकसान ना हो, आपके पड़ोसी का नुकसान ना हो। तो ये हो गया प्राइवेट डिफेंस। सेल्फ डिफेंस एक छोटा सा हिस्सा है प्राइवेट डिफेंस का। प्राइवेट डिफेंस एक ब्रॉडर टर्म है, तो इसीलिए पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर क्या लिखा हुआ है? प्राइवेट डिफेंस। ठीक है जी। अब देखेंगे सेक्शन 96। 96 ये कहता है भाई, अगर प्राइवेट डिफेंस में आप ताकत का इस्तेमाल करके जो भी करते हैं वो जस्टिफाई है, वो कानून की नज़र में जुर्म नहीं है। यानी एक शख्स आपके ऊपर सडनली चाकू से हमला करता है और आप बदले में उसको गिरा देते हैं या उसको धक्का देते हैं, तो ये भाई कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है। अब ये जो आपने अगले बंदे को धक्का दिया, उसको चोट पहुंचाई या उसको मारा पीटा, ये आपका राइट है और ये जुर्म नहीं है। उसके बाद सेक्शन 97 भाई ये कहता है एक शख्स जो है ना अपनी बॉडी को या किसी और की बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकता है, अपनी प्रॉपर्टी को भी महफूज रख सकता है, किसी और की प्रॉपर्टी को भी प्रोटेक्ट कर सकता है, और ये इसका राइट है। लेकिन ये राइट आपने तभी इस्तेमाल करना है जब आपको ज़रूरत हो, गैर ज़रूरी इसका इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है। और ये राइट अनलिमिटेड नहीं है। क्यों अनलिमिटेड का मतलब ये है कि ये लिमिटेड है, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो मैं आपको सेक्शन 99 में बताता हूँ।
अच्छा जी, उसके बाद है सेक्शन 98। 98 यार ये कहता है कि भाईजान ईवन के अगर आपके ऊपर हमला करने वाला कोई ऐसा शख्स है जो पागल है या नशे की हालत में है या मेच्योर नहीं है, छोटा सा बच्चा है, या वो गलती से आपके ऊपर हमला कर रहा है, किसी भी सूरत में तब भी आपने अपना डिफेंड करना है, अपने आप को महफूज रखना है। ये नहीं देखना कि यार ये बच्चा है, ये नहीं देखना कि यार ये बंदा पागल है, ये नहीं देखना कि ये बंदा नशे की हालत में, लेकिन लगता है वाकई आपको कि यार अगला अगला बंदा जो भी है, चाहे वो बच्चा है, चरिया है, पागल है, नशई है, जो भी है, लेकिन आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो आपने अपना दिफा करना है। ठीक है, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तब भी अप्लाई होगा। मिसाल के तौर पर एक पागल बंदा आपको मारने की कोशिश करता है, आपने अपने आप को डिफेंड करना है, इसी तरीके से डिफेंड करना है जिस तरह आप एक एक समझदार बंदा आपके ऊपर हमला कर रहा है। ठीक है, कोई बंदा गलती से आपके ऊपर अटैक करता है, गलती से कोई चीज़ गिराता है, तो भी आपने अपनी प्रोटेक्शन करनी है और ये प्राइवेट डिफेंस का राइट अप्लाई करना है, इस्तेमाल करना है। उसके बाद है सेक्शन 99। यार 99 ये कहता है कि भाई जो प्राइवेट डिफेंस का जो आपका राइट है ना, इसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस हैं, यानी कि मखसूस हालात में आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर कि भाई एक सरकारी मुलाजिम है, वो अपना काम कर रहा है गुड फेथ में, अच्छी नीयत के साथ काम कर रहा है, भले थोड़ा सी टेक्निकली कोई चीज़ें गलत हों, तो अगर आपको वो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहा, यानी कि कोई सीरियस किस्म की चोट नहीं पहुंचा रहा, सीरियस किस्म का आपको डैमेज नहीं दे रहा, तो आपने इस प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल नहीं करना। बंदा एक पुलिस वाला आपको रोकता है, तलाशी लेता है, आपको नीचे गिराता है, ज़मीन के ऊपर देखता है ये वगैरह, भाई कहीं कोई इसके अंदर चर्स या आइस की ये तो नहीं है, ठीक है ना, या ज़बरदस्ती कुछ करता है और ज़्यादा आपको नुकसान नहीं पहुंचता, तो आपने चुप करके भाई उसका साथ देना है, अपना प्राइवेट डिफेंस का राइट इस्तेमाल नहीं करना। इसी तरीके से अगर कोई शख्स सरकारी मुलाजिम के अहकामात के ऊपर अच्छी नीयत के साथ कोई ऐसा काम करता है और उसमें कोई ज़्यादा आपको खतरा नहीं है, ज़्यादा कोई आपको अटैक नहीं कर रहा, घर की तलाशी ले रहा है, आपकी प्रॉपर्टी को देख रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो तब भी आपने प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल नहीं करना। और हाँ, तीसरी कंडीशन ये है कि अगर आपके पास प्रोटेक्शन अवेलेबल है, रियासत ने जो आपको एक सहूलत दी हुई है वो मौजूद है, तो फिर आपने प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल नहीं करना। मिसाल के तौर पर एक बंदा आपके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है या चोरी करने की कोशिश करता है, आपने उसको बस पकड़ लिया, ठीक है, लेकिन आपने उसको मारना पीटना नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि यार पुलिस वाले सामने ही खड़े हैं, तो आप उनके हवाले कर दें, वो जाने। यानी जब आपके पास एक प्रोटेक्शन हो ऑलरेडी रियासत की तरफ से, पुलिस वाले मौजूद हो, तो फिर आपने प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल नहीं करना। ये तभी करना है जब कोई ना हो और आपको नुकसान होने का खदशा हो और आप समझ रहे हैं कि भाई मैं मर जाऊंगा, मैं अगर अपना डिफेंड नहीं किया तो ये बंदे मार खा जाएंगे, मुझे नुकसान पहुंचा जाएंगे, तो तभी इस्तेमाल करना है। तो ये 3-4 कंडीशंस हैं। इस सिचुएशन के अंदर आपने प्राइवेट डिफेंस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, यानी इसके ऊपर कदगन है। उसके बाद सेक्शन 100 इसमें यह है कि भाई कुछ ऐसे हालात हैं जिसमें आप अगले बंदे का मर्डर भी कर सकते हैं प्राइवेट डिफेंड की सूरत में, यानी दिफा के चक्कर में आप अगले बंदे को मार भी सकते हैं। कब? जब अगला बंदा आपको मारने की धमकी दे रहा हो, यार अगला आपको धमकी नहीं बल्कि आपको थ्रेट हो कि यार मतलब मैं मर सकता हूँ, तब आपको कोई खतरा हो कि भाई आपकी मौत वाकई हो सकती है, या कोई बहुत ही खतरनाक चोट, यानी आपका बाजू टूट सकता है, आपकी टांग टूट सकती है, इस तरह का खतरा हो, या कोई आपको खतरा हो, कोई आपके साथ ज्यादती कर रहा है, जिनसी ज्यादती कर रहा है, या अननेचुरल लस्ट कर रहा है, कोई आपको किडनैप कर रहा है, या कोई आपको ऐसी जगह पे कैद कर रहा है जहाँ से भागना या एस्केप पॉसिबल नहीं है। अगर इस तरह की चीज़ें हो ना सामने भाई साहब, तो आप अगर अगले बंदे को मार भी देंगे तो आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। उसके बाद है सेक्शन 101। उसमें यह कहना है कि अगर आपको डेथ से नीचे कोई खतरा हो, यानी आपको यह खतरा ना हो कि अगला बंदा मार देगा, आपको मौत का कोई खौफ ना हो, या कोई ज़्यादा खतरनाक किस्म की या सीरियस किस्म की कोई चोट का नुकसान ना, यानी कि खतरा ना हो, तो उस सूरत में भाईजान फिर आप अगले बंदे को मार नहीं सकेंगे। बस इतना ही आपने ताकत का इस्तेमाल करना है ताकि बस आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, ये ना हो कि उसको अपनी जान से नहीं मारना। सेक्शन 100 के अंदर जो कंडीशंस हैं, अगर इस किस्म की कंडीशंस हों, यानी कि ज्यादती हो, मौत का खतरा हो, बहुत ग्रीवियस हर्ट का खतरा हो, तो उस सूरत में आपने अगले बंदे को अगर मार भी देंगे तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर उससे नीचे कोई खतरा है, यानी कि मौत का खतरा नहीं है, तो बस छोटे मोटी बस आपको कोई नुकसान पहुंचने वाला है, तो उस सूरत में आपने अगले बंदे को अपने डिफेंड के अंदर नहीं यानी कि उसको आपने उसका मर्डर नहीं कर सकते। बस आपने इतना ही करना है जितना आप अपने आप को महफूज कर रख सकें। ठीक है जी। उसके बाद है सेक्शन 102। इसमें क्या है कि भाई कब आप अपना डिफेंड शुरू कर सकते हैं और कब ये ख़त्म कर सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स आपको हिट करने की कोशिश कर रहा है,
या आपको चाकू मारने की कोशिश कर रहा है, या आपको धमकी दे रहा है, हाथ में वो चाकू पकड़ के आपको कहता है कि भाई मैं तुम्हें मार दूंगा, और आपको लगता है कि वो आपके करीब आ रहा है, तो तब आपका प्राइवेट डिफेंस शुरू हो जाएगा, उससे पहले नहीं। अगर खतरा नहीं है, सामने कोई बंदा अपने हाथ चाकू पकड़ के आपको मारने की कोशिश नहीं कर रहा, चुप करके बैठा हुआ है, तो फिर आपने तब अपना प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल नहीं करना। तभी इस्तेमाल करना है जब वो खतरा शुरू हो जाए, और फिर आपने अपने आप को महफूज रखना है। और फिर ये आपका प्राइवेट डिफेंस कब खत्म होता है भाई? कब? तभी खत्म होगा जब खतरा खत्म हो जाएगा। अब जब डेंजर ओवर हो जाएगा, तो तब आपने यानी कि अपना फोर्स इस्तेमाल नहीं करनी। एक बंदा है वो चाकू फेंक देता है, चुप करके बैठ जाता है, तो आप भी चुप करके बैठ जाए। फिर आपने प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल नहीं करना, ताकत का इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद है सेक्शन 103 सॉरी, इसमें है कॉज डेट टू डिफेंड प्रॉपर्टी। भाई अगर आपकी प्रॉपर्टी यानी कि डकैती हो रही है, हाउस ब्रेकिंग हो रही है रात के टाइम, या आपकी प्रॉपर्टी को जलाया जा रहा है, या आपकी जो लिविंग एरिया है, आपका जो स्टोरेज है, उसको जलाया जा रहा है, चोरी हो रही है, ट्रेस पास हो रहा है, और ट्रेस पास इस तरह का हो रहा है जिससे आपको मौत का भी खौफ है, या बहुत ख़तरनाक किस्म की चोटें पहुंच सकती हैं, ज़ख़म पहुंच सकते हैं, तो उस सूरत में अगर आपकी प्रॉपर्टी को इतना कोई खतरा हो ना, सीरियस किस्म का, तो उस सूरत में आप अपने प्राइवेट डिफेंस में अगले बंदे की मौत ले सकते हैं, अगले बंदे को जान से मार सकते हैं। वही बात जो सेक्शन 100 के अंदर मैंने आपको बताया। अच्छा जी, फिर सेक्शन 104 के अंदर क्या बताया है कि भाईजान अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन कोई ज़्यादा खतरा नहीं है, यानी कि मौत का खतरा नहीं है, छोटा मोटा खतरा है, तो फिर आपने अगले बंदे को प्राइवेट डिफेंड के अंदर मार नहीं सकते, यानी उसका कत्ल नहीं कर सकते, बस थोड़ी बहुत आपने उसको चोटें पहुंचानी है, क्योंकि आपका खतरा भी तो कम है भाई। जितना ज़्यादा खतरा उतना आपके पास राइट है प्राइवेट डिफेंड का, जितना खतरा कम होगा उतना प्राइवेट का जो डिफेंस का राइट है वो लिमिटेड हो जाता है। ठीक है जी। उसके बाद सेक्शन 105, इसमें क्या है कि कब आप अपनी प्रॉपर्टी का जो डिफेंस है वो शुरू होता है और कब वो ख़त्म होता है। भाई शुरू तो तभी होता है जब आपकी प्रॉपर्टी को खतरा हो, अगला बंदा आपकी प्रॉपर्टी को जलाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना, और आगे बढ़ रहा है, तो आप उसी वक्त अपनी प्रॉपर्टी का आपने अपना डिफेंड करना शुरू करना है। और ये ख़त्म कब होता है? मिसाल, एक बंदा चोर आया आपके घर में, लेकिन पुलिस को बुलाया और वो भाग गया और आपकी प्रॉपर्टी भी छोड़ के चला गया, तब आपने बस आपका ये जो डिफेंड का प्राइवेट डिफेंड है ना, राइट है ना डिफेंस, ये ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से रॉबरी हो रही थी, लेकिन अब वो यानी कि भाग गए हैं और अब कोई ख़तरा नहीं है, तो आपने चुप करके बैठ जाना है, आपकी ये प्रॉपर्टी वाला जो डिफेंस है ये भी ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से ट्रेस पास है, कोई बंदा जो है ना वो गैर कानूनी तरीके से आपकी प्रॉपर्टी में घुस आया है और नुकसान पहुंचा रहा था, लेकिन अब उसने नुकसान पहुंचाना छोड़ दिया और वहाँ से भाग गया, तो तब आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी का डिफेंस भी ख़त्म हो जाता है। इसी तरीके से हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, आधी रात को कोई बंदा घुस आता है आपके घर के अंदर, लेकिन थोड़ी देर में वो चला जाता है, तो फिर आपका जो प्रॉपर्टी का डिफेंस है वो भी ख़त्म हो जाएगा, यानी अब आपको डिफेंड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब बंदा ही नहीं है तो खतरा ही नहीं है, तो डिफेंड काहे का करना। ठीक है जी। उसके बाद है सेक्शन 106 के अंदर ये है कि भाई इवन के अगर कोई आपको कोई बंदा आपके ऊपर हमला करता है और आपकी ज़िंदगी खतरे में है, तो आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। इवन कि आप अपने आप को डिफेंड करने के चक्कर में अगर किसी मासूम बंदे को कुछ नुकसान भी पहुंच रहा है या उसको चोट पहुंच रही है बाय मिस्टेक, तो तब भी आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। मिसाल है, आप यानी कि आपके ऊपर लोगों का हुजूम है, उन्होंने आपके ऊपर हमला शुरू कर दिया है और उस हुजूम के अंदर कुछ बच्चे भी हैं, और आप अपने आप को बचाने के लिए आग जलाते हैं, ठीक है, और उस चक्कर में कुछ बच्चे जो है ना वो ज़ख्मी भी हो जाते हैं, हालांकि बाय मिस्टेक हुए हैं, ठीक है। आप तो अपनी जान बचा रहे थे, लेकिन वो हुजूम के अंदर वो बच्चे भी थे, तो भाई आप गिल्टी नहीं समझे जाएंगे, आपको बुरा भला नहीं कहा जाएगा और ना ही आपके ऊपर कोई कार्रवाई होगी। तो ठीक है जी, तो ये भी सेक्शन 106 कवर हो गया। सो दोस्तों, ये हमारा टॉपिक कवर हो गया प्राइवेट डिफेंस का। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है यार, इसको लाजमी तैयार करना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना।